के थे, कुछ कांटे डाल में लगा हुआ था। गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए दोनों मित्र जब उस बबूल की छाया में पहुंचा, पैर में कांटा चुभा, तो दूसरा मित्र ने कहा कि हमने देखी तुम्हारी बगीचा, तुम्हारी बगीचा में दर्द ही दर्द है, परेशानी ही परेशानी है। हमने जो बगीचा लगाया बचपन में, वह भी अब विशाल वृक्ष बन चुका है, चलो वहां। दोनों मित्र आम के बगीचा की ओर प्रस्थान किया। जब चलना प्रारंभ किया तो दूर से ही देख रहा है कि कितने मुसाफिर उसकी छाया में आराम कर रहा है। कोई लेटा हुआ है, कोई सोया हुआ है, कोई बैठा हुआ है, हरवाह चरवाह। उस रास्ते से गुजरने वाले को शीतलता मिलती है। दोनों मित्र जब वहां गया, रोहिणी नक्षत्र पार कर रहा था। कुछ देर आम की छाया में बैठा। जब शीतलता मिली, ठंडा का अनुभव हुआ, दोनों मित्र लेट गया। नींद आ गई, सो गया। कुछ घंटों जगने के बाद दोनों मित्र ने देखा कि पहले जो मुसाफिर यहाँ बैठा हुआ था, बहुत से जानवर बैठा हुआ था, वह जा चुके हैं और नए मुसाफिर, नए राही बटोही बैठा हुआ है। कोई आम तोड़ करके खा रहा है, कोई शादी विवाह के लिए आम का पल्लव तोड़ रहा है, घरवास के लिए कोई तोरण के लिए पल्लव तोड़ रहा है। दोनों मित्र की आंख जब उस पके हुए आम की ओर गया तो लार को पकने लगा। ध्यान रहे कि पहला मित्र बबूल लगाया था। बबूल लगाने वाला मित्र ने कहा, आखिर कर्म रूपी पौधा तो तूने भी लगाया और कर्म रूपी पौधा हमने भी लगाया, लेकिन हमारी बगीचा में दर्द ही दर्द है। हमने जो पौधा लगाया कोई पूजा पाठ में नहीं गया, नहीं, चाहे वह सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, शादी भी होती है तो आम विवाह होता है, नहीं, घरवास होता है तो तोरण लगाया जाता है, पूजा पाठ में पल्लव कलश में डाला जाता है। कौन कह रहा है? पहला मित्र। दोनों मित्र की जब लार टपकने लगा, दोनों मित्र इच्छा भर आम खाया और विचार किया कुछ परिवार वालों के लिए भी, घर वालों के लिए भी तोड़ लेना चाहिए। दोनों मित्र झोला भरा। कहा कि आखिर कर्म रूपी पौधा हमने भी लगाया, पछता रहा है कौन? पहला मित्र। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे बुजुर्गों, हे घर के खंभों, हे घर के अभिभावक, हे घर के माता पिता, तू ऐसा पौधा लगाओ ताकि बाद में पछताना न पड़े। माता पिता को कौन सा पौधा लगाना चाहिए? अच्छा उसका विचार हो, सुविचार हो, नहीं, उसका कर्म अच्छा हो, तो मान सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, खुद मान सम्मान मिलेगा। लेकिन संस्कार नहीं दिया बेटा को, बेटी को संस्कार नहीं दिया। बेटा को बचपन में जो संस्कार देना चाहिए था वह संस्कार नहीं दिया, मान सम्मान नहीं मिलता है तो पछता रहा है। तब घर का बुजुर्ग कहता है कि करना था सो नहीं किया, अब कर क्यों पछताए, आरोपा पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। ये गलती किसकी है? घर के बुजुर्गों का, घर के अभिभावक का, घर का गार्जियन का। लेकिन घर के बेटा बेटी के पास समस्या आती है कि हम माता पिता की निंदा कैसे करें। नहीं, सब लोग बुजुर्ग लोग ही बैठे हुए हैं, सबके पास बाल बच्चे हैं, इसलिए बाल बच्चों को कभी भी आप
घर का पदाधिकारी, घर का गार्जियन जितना टाइट रहता है उस घर में अनुशासन रहता है। पदाधिकारी जितना टाइट रहता है उस पदाधिकारी के अंदर जितना लोग रहता है सब सतर्क रहता है, अनुशासन में रहता है। इसलिए आपके घर में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके घर में अनुशासन होना चाहिए। और जिस घर में माता पिता का अनुशासन नहीं होगा तो सोचिए आपके बाल बच्चे किधर जाएंगे। नहीं तो खुद यदि हम अनुशासन में रहेंगे, खुद का विचार अच्छा रहेगा, खुद का व्यवहार अच्छा रहेगा, खुद हम दूसरों को मान सम्मान देंगे तो मान सम्मान के लिए मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, खुद मान सम्मान मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर का इशारा है कि आपका घर एक प्राथमिक पाठशाला, माता पिता शिक्षक और शिक्षिका और घर में रहने वाले छोटे छोटे आपका जनरेशन, आपकी पीढ़ी, आपके बाल बच्चे क्या है? छात्र छात्राएं। तो छात्र छात्राएं माता पिता का अनुशासन कब मानेगा? जब वह खुद अनुशासन में रहेगा, खुद उसका व्यवहार अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे माता पिता को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इसलिए दोषी कौन है? माता पिता। आपने संस्कार नहीं दिया, आपने शिक्षा नहीं दी, सही जानकारी जो देना चाहिए था नहीं देना चाहिए, नहीं दिया आपने। लेकिन पराये घर की जो बेटी आती है उसको यदि आप कभी भी आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो धन के पीछे मत जाइए। आपके घर में ऐसी बहू आप लाइए जो हमारे घर में एडजस्टमेंट करे। नहीं, उसका एडजस्टमेंट करने का सारा अधिकार किसको है? घर के गार्जियन को। नहीं, आपकी पत्नी 3 रोल अदा करती है। 24 घंटा आपकी पत्नी नहीं होती। पत्नी 3 रोल अदा करती है। कभी माँ का रोल अदा करती है, तो कभी दासी का, नौकरानी का रोल अदा करती है, और कभी पत्नी का रोल अदा करती है। बता दो कि छोड़ दो? बता दीजिए। कैसे? जब पति अस्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या किसी कारणवश शरीर में दर्द होता है तो अपने हाथों से यदि वह सेवा करती है उसको, उस समय में वह दासी का रोल अदा करती है। जिस समय में पूरे परिवार का सेहत के अनुसार, पूरे परिवार का सेहत अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसा भोजन बना करके, ठाव लगा करके, पीढ़ी या आसन दे करके भोजन आगे थाली में रख दे। और यदि गर्मी का महीना हो तो जितना हवा चाहिए उतना हवा यदि झेल दे तो उस समय में माँ का रोल अदा करती है। आपकी पत्नी माँ का भी रोल अदा करती है। प्रिय श्रोताओं, और पत्नी का रोल कब अदा करती है? जब उसकी इच्छा होती है कि इस धन दौलत का रखवाला कोई होना चाहिए हमारे बाद, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं संतान उत्पन्न करूं, जनरेशन बढ़ाऊं, पीढ़ी बढ़ाऊं। तो ऋतु काल के बाद पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध होता है, मात्र उतना ही काल में वह आपका पत्नी का रोल अदा करती है। बात समझ में आई? इसलिए आपकी पत्नी हमेशा वह पत्नी नहीं, कभी दासी बनती है, कभी माँ का रोल अदा करती है और कभी पत्नी का रोल अदा करती है। इसलिए बच्चे को संस्कार जो माता पिता नहीं देता है उसको उचित सम्मान नहीं मिलता है। आप देखते होंगे वृद्ध माता पिता को क्या कहता है? बुढ़वा और बुढ़िया। ससुर महाराज को क्या कहता है? बोलिए आप लोग। मम्मी पापा। ओरिजिनल को बुढ़वा बुढ़िया और डुप्लीकेट को बाबूजी। नहीं, अपने माता पिता को क्या कहता है? बुढ़वा बुढ़िया। और ससुर महाराज को क्या कहता है? बाबूजी।
तो समझ लीजिए वो संस्कार नहीं मिला है। जो संस्कारहीन बालक होगा वही माता पिता को क्या कहेगा, बुढ़वा बढ़िया। जो संस्कारहीन होगा वही उसको बाबू जी कहेगा। बाबू कहिए ठीक है, लेकिन अपने माता पिता को भी बाबू कहिए, माँ कहिए नहीं। इसलिए इशारा है सदगुरु कबीर का कि अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। आप जो धन इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करना चाहिए लेकिन परिश्रम के द्वारा। धन इकट्ठा करना चाहिए शुभ विचारों के द्वारा। धन इकट्ठा करना चाहिए मेहनत के द्वारा। धन इकट्ठा करना चाहिए, कारण धन रहेगा तो धनाद धर्म तथा सुखम। धन से धर्म होता है, धर्म से पुनः सुख होता है। आज धन है तब न प्रतिवर्ष भंडारा करता है, लेकिन विचार कीजिए, बकरी पोस करके, बूढ़ी गाय को बेच करके जो धन इकट्ठा होता है, और वह धन यदि धर्म में खर्च करते हैं तो जितना आपका पुण्य मिलना चाहिए वह पुण्य मिलेगा। इसलिए कभी भी चोरी, हिंसा, बेईमानी का धन भंडारा में यदि आप खर्च करते हैं, साधुओं को खिलाते हैं, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और जब तक उस अन्न का प्रभाव खाने वाले पर रहेगा तो उसको भजन भक्ति में मन नहीं लगेगा, उसका मन अशांत रहेगा। तो आपने भोजन कराया लेकिन उसका मन अशांत हो गया, तो पुण्य मिला कि पाप मिला? पुण्य का भागी बनेगा नहीं। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ही आप जितना ही बन सके उतना यदि आप अन्न दान करते हैं या ज्ञान दान करते हैं, अभी जो मैं कुछ कह रहा हूं आप लोगों के बीच, वह ज्ञान बंटवाने का सारा पुण्य किसको मिलता है? जो करता है, जो करवा रहा है नहीं। इसलिए यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान अपने घर में भी बांटिए, संस्कार दीजिए। कोई कहानी जानते हैं जिससे आपके घर में कलह है, उस कलह को दूर किया जा सकता है, तो माता पिता को अपने बेटा बेटी पोता पोती नाते में ऐसी कहानी को शेयर कीजिए, ऐसे उपदेश को शेयर कीजिए, तो कहेगा कितनी अच्छी माँ है, कितनी अच्छी सास है, कितने अच्छे हमारे ससुर जी हैं, कहेंगे ना। इसलिए घर में भी आप कुछ देर बैठिए, सब लोग मिल करके सत्संग कीजिए। कभी पुतोह से सुनिए सास, कभी सास पुतोह से कहेगी, कभी बेटा पत्नी से कहेगी, कभी पत्नी भी अपने सास से या पति महाराज से कहेंगे। इससे क्या होगा? आपस में प्रेम बढ़ेगा। और वह प्रेम किसी दुकान में खरीदा जा सकता है या खेत में उगाया जा सकता है? नहीं। और प्रेम हो जाता है तो प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। ईश्वर के प्रति आपको प्रेम बढ़ता है तो आप लोग चढ़ाना चढ़ाते हैं ना, आरती उतारते हैं। इसलिए प्रेम में लिया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। इसी बात को सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, बिना प्रेम का मानवा बांधे यमपुर जाए। आपस में यदि आप दूसरों को प्रेम बांटते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम। प्रेम जो करता है, चाहे ईश्वर से करे, माता पिता से करे, समाज से करे, उसको मुंह से नहीं कहा जा सकता, बड़ाई नहीं की जा सकती, नहीं। इसलिए कुछ समय निकाल करके जिस नाम में आपका आस्था हो, गुरुमुखी जो नाम हो, उस नाम को आप जपन करिए। इससे क्या होगा? आप यदि अपने घर में ताली बजा करके रोज नाम जाप करते हैं तो ताली बजाने से आप स्वस्थ भी रहते हैं। इसलिए 10 मिनट रोज अपने घर में बैठ करके भगवान का जिस नाम में आस्था हो, गुरुमुखी जो नाम हो, ताली बजा करके यदि आप नाम का जपन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी निरोग रहिएगा, बीपी भी कम होगा।
ब्लड प्रेशर भी कम होगा। बच्चे स्वस्थ क्यों रहता है? देखते हैं माता पिता दादा दादी उसको ताली बजवाते हैं, नहीं तो आप लोग भी ताली रोज बजाइए, जोर से 2-4-10 बार हंसिए भी। हंसने से भव सिकुड़ता है, फैलता है, नहीं उससे आप स्वस्थ रहिए। पैदल भी रोज चला करिए, पैदल चलने से शरीर निरोग रहता है। यदि दूर आप रोज चलते हैं 2-3 किलोमीटर तो ब्लड जो है छनाता है, खून छनता है, शुद्ध होता है। इसलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए कि कभी भी चोरी हिंसा बेईमानी का धन अपने घर में ना लाओ। यदि लाते हैं तो जितना मान सम्मान मिलना चाहिए